चलिए जानते हैं झारखंड के सिलेक्टेड काम की महत्वपूर्ण 15 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लें, और वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। हेमंत की मैया सम्मान योजना को लग सकता है झटका, रोक लगने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना पर रोक लगने के लिए झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। सिमडेगा निवासी विशु साहू ने अपने अधिवक्ता राजीव कुमार के माध्यम से यह याचिका दाखिल की गई है। याचिका में कहा गया है कि अगले 2-3 माह में झारखंड विधानसभा का चुनाव होना है। सरकार ने मतदाताओं को लुभाने के लिए इस तरह की योजना लाई। नगर निगम क्षेत्र में कब से शुरू होगा आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। पंचायतों में कैंप लगाकर लोगों से आवेदन किए जा रहे हैं, उनकी समस्याओं का निदान किया जा रहा है। ऑन द स्पॉट परिसंपत्तियों का विवरण भी हो रहा है। इसलिए यह जानना जरूरी है कि आपके इलाके में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार के लिए शिविर कब और कहां लगेगा। देवघर नगर निगम क्षेत्र में लोगों की समस्या के निराकरण के लिए 2 सितंबर से लेकर 12 सितंबर तक दिन के 11 बजे से लेकर 4 बजे तक आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। तीनों जगहों पर कैंप लगाकर साफ सफाई, पेयजल आपूर्ति, स्ट्रीट लाइट, मुख्यमंत्री श्रमिक योजना, ई श्रमिक कार्ड, पीएम आवास शहरी, डे न्यूनतम एचजी, हीट लीकेज, पीएम स्वनिधि होल्डिंग टेस्ट, ट्रेंडिंग लाइसेंस आदि विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और समस्याओं को सुनकर त्वरित निदान किया जाए। झारखंड कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के फिजिकल टेस्ट में 25 अभ्यर्थी बेहोश, 3 की अस्पताल में मौत। झारखंड के पलामू में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में फिजिकल टेस्ट के दौरान 25 वर्षीय उम्मीदवार बेहोश हो गए। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने बताया कि इलाज के दौरान 3 अभ्यर्थियों की मौत हो गई है। एजेंसी के अनुसार उपमंडल पुलिस अधिकारी मणिभूषण प्रसाद ने बताया कि पलामू जिले के मेदिनीनगर में मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 25 अभ्यर्थियों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया। इनमें से 2 अभ्यर्थियों की मौत हो गई है, जबकि एक ने रांची के रिम्स में दम तोड़ दिया। चंपाई सोरेन के बाद अब लोबिन हेम्ब्रम भी बीजेपी में शामिल, बोले जेएमएम ने नेता से नाराजगी। कोल्हान से झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी झामुमो के कद्दावर नेता चंपाई सोरेन के बाद अब पार्टी के एक और पूर्व विधायक पर भगवा रंग चढ़ गया है। संथाल परगना के बोरियो से निर्वाचन लोबिन हेम्ब्रम भी अब भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा में शामिल हो गए हैं। रांची के भाजपा मुख्यालय में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली। झारखंड भाजपा कार्यालय में आयोजित समारोह में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने लोबिन हेम्ब्रम का स्वागत किया। असम के मुख्यमंत्री और झारखंड विधानसभा चुनाव के सह-प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने लोबिन हेम्ब्रम को माला पहनाकर और आग देकर भाजपा में शामिल कराया। इस अवसर पर चंपाई सोरेन और मधु कोड़ा भी शामिल थे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन और शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन ने भी उन्हें भाजपा का पट्टा पहनाया। सीआईएसएफ कांस्टेबल की भर्ती के लिए आवेदन शुरू, 12वीं पास कर सकते हैं अप्लाई। 12वीं पास कर चुके उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि सीआईएसएफ कांस्टेबल की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। इस भर्ती के लिए आवेदन शुरू कर दिया गया। योग्य उम्मीदवार संबंधित वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर तक है। कोलकाता पीड़िता के परिवार को किया नजरबंद, पिता को रुपए की पेशकश, कांग्रेस का दावा। कांग्रेस की पश्चिम बंगाल यूनिट के चीफ अधीर रंजन चौधरी ने कोलकाता के रेप मर्डर केस पर शनिवार को बड़ा दावा किया है। उन्होंने पुलिस पर उस महिला डॉक्टर के माता पिता को नजरबंद रखने का आरोप लगाया, जिसकी कथित तौर पर बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई। चिकित्सक के घर पहुंचकर उसके पेरेंट्स से चौधरी ने बातचीत की। इसके बाद उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि पुलिस ने शव का शीघ्र अंतिम संस्कार करने के लिए पिता को पैसे की
पेशकश की थी। जयराम महतो की JLKM नहीं करेगी गठबंधन, 60 से अधिक सीटों पर लड़ेगी चुनाव। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो ने कहा है कि विधानसभा चुनाव में किसी दल के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। 60 से अधिक सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ेगी। खरसवा सचिंद्र कुमार दास झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो ने शनिवार को खरसवा विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों का दौरा किया है। झारखंड कांस्टेबल भर्ती में 10 किलोमीटर की दौड़ ले रही है जान, 4 अभ्यर्थियों ने तोड़ा दम। झारखंड की एक्साइज कांस्टेबल भर्ती में तय किए गए फिजिकल टेस्ट के मापदंड युवाओं के लिए कड़ी चुनौती बन गए हैं। 10 किलोमीटर दौड़ अभ्यर्थियों पर भारी पड़ रही है। दौड़ के दौरान अभ्यर्थियों के तबीयत बिगड़ने, गिरकर बेहोश होने व चोट लगने का सिलसिला जारी है। तीसरे दिन भी दौड़ के दौरान अभ्यर्थी बेहोश हुए या तबीयत बिगड़ी। कांस्टेबल की नौकरी हासिल करने के लिए मेदिनीनगर में आयोजित दौड़ में भाग लेने के क्रम में बेहोश होकर गिरे 4 युवाओं की मौत हो गई। भर्ती प्रक्रिया 9 सितंबर तक जारी रहेगी। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को इस मामले की तत्काल संज्ञान लेने का निर्देश दिया है। बांग्लादेश में एक और संकट, 11 जिले तबाह, कई मौतें। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट होने के बाद एक और संकट आ गया है। यहां बाढ़ की वजह से अब तक 54 लोगों की जान जा चुकी है। आपदा प्रबंधन मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा 19 मौतें फैनी जिले में हुई है। भारी बारिश और उफनती नदियों के कारण आई बाढ़ ने पूर्वी बांग्लादेश के 11 जिलों को तबाह कर दिया है, जिससे 50 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। आज बीजेपी की सदस्य लेंगे लोबिन हेम्ब्रम। पूर्वीय सीएम चंपई सोरेन के बाद अब बोरियो से पूर्वीय JMM विधायक लोबिन हेम्ब्रम बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। इसके स्वागत के लिए आज बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर मिलन समारोह कार्यक्रम रखा गया है। लोबिन की पहचान प्रदेश के सशक्त आदिवासी नेता के रूप में होती है। JMM ने पार्टी लाइन से हटकर राजमहल सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने की वजह से उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। यूनियन बैंक में 500 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती, 17 सितंबर तक करे आवेदन। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यानी UBI में अप्रेंटिस पदों की भर्ती निकाली है। इसके लिए आवेदन मांगे गए हैं। योग्य अभ्यर्थी इन नौकरियों के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के आधिकारिक वेबसाइट यानी unionbankofindia.co.in के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कुल 500 पदों पर रिक्तियां निकाली है। इन नौकरियों के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 17 सितंबर 2024 तक रखा गया है। अब बीजेपी में होगी हलचल, चंपई सोरेन के भाजपा में शामिल होने पर क्या बोली JMM। पूर्वीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के भाजपा में शामिल होने पर झामुमो नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि पार्टी ने पूर्ण मान सम्मान से उनका नेतृत्व स्वीकारा। अब वे जहां कहीं भी गए हैं उनका शुभकामना। ऐसा लगता है कि उनको जाने से झामुमो में तो नहीं लेकिन भाजपा में बहुत हलचल देखने को मिलेगा। झामुमो कार्यालय में शुक्रवार को सुप्रियो मीडिया से रूबरू थे। सुप्रियो ने चंपई के पार्टी छोड़ने पर होने वाले नुकसान पर कहा कि पार्टी ने जल, जंगल और जमीन की लंबी लड़ाई लड़ी है। पार्टी बांस की तरह है जिसे कभी भी जड़ से नहीं उखाड़ सकते। कोलकाता के अस्पताल में अब डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ पर हमला, पुलिस ने 2 गार्ड किए गिरफ्तार। कोलकाता के कोसीपुर इलाके में स्थित एक अस्पताल में डॉक्टरों और अन्य कर्मचारियों पर हमले एक मामला सामने आया है। इस आरोप में 2 सुरक्षा गार्डों को शनिवार को गिरफ्तार किया। पुलिस ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने कहा है कि वो सुरक्षाकर्मी संभवतः नशे की हालत में थे। कोसीपुर पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। अस्पताल प्रशासन की ओर से शिकायत मिलने के बाद हमने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। अगस्त में तो खूब बरसे बदरा, 16% अधिक हुई बारिश। सितंबर को लेकर IMD ने क्या कहा,
भारत में अगस्त में सामान्य से लगभग 16% अधिक वर्षा दर्ज की गई। उत्तर पश्चिम भारत में 253.9 mm बारिश दर्ज की गई, जो कि 2001 के बाद से अगस्त में दूसरी सबसे अधिक बारिश है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने शनिवार को यह जानकारी दी। IMD के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने कहा कि देश में अगस्त में 287.1 mm बारिश दर्ज की गई, जबकि सामान्य तौर पर 248.1 mm बारिश होती है। कुल मिलाकर 1 जून को मानसून की शुरुआत के बाद अब से भारत में अब तक 749 mm वर्षा हुई है। इस अवधि में सामान्य तौर पर 701 mm बारिश होती है। एक्सरसाइज सिपाही भर्ती 2 दिन में 4 मौत 80 बेहोश। झारखंड के पलामू में आयोजित एक्सरसाइज सिपाही भर्ती दौड़ में 4 कैडेट की मौत हो गई। 2 दिनों में अब तक 80 से ज्यादा अभ्यर्थी बेहोश हो गए। डॉक्टर का कहना है कि कार्डियक अरेस्ट, गर्मी और डिहाइड्रेशन के कारण अभ्यर्थी की मौत हुई है। दौड़ में शामिल अभ्यर्थियों का कहना है कि गर्मी के मौसम में उन्हें अलग तरह वाली पट्टी पर दौड़ाया जा रहा है। पट्टी में दौड़ाया जाता है तो हालात ऐसे न होते।